भूतिया हवेली की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है, इसलिए कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के आसपास के पेड़ पौधे भी झाड़ झंखाड़ से ढके हुए थे, मानो वह जगह बहुत दिनों से छोड़ी हुई हो। शुरुआत रात का समय था। गांव में रहने वाला एक युवा लड़का, रवि, जो काफी साहसी और जिज्ञासु था, उसने हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस रहस्य से पर्दा उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्तों समीर और नेहा से बात की और उन्हें अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। यात्रा की शुरुआत। अगली रात तीनों दोस्त अपने टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। लेकिन रवि ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का दरवाजा खटखटा रहा था, जबकि कोई हवा भी नहीं चल रही थी। हवेली के अंदर। जब वे अंदर गए तो हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। हवेली की सीढ़ियां चरमराती हुईं, जैसे वे कभी भी टूट सकती थीं। अंदर की हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। पहला संकेत। तीनों दोस्त एक कमरे में पहुंचे, जहां एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जली हुई थी। नेहा ने कहा, यहां कोई तो जरूर आता होगा, वरना मोमबत्ती कैसे जल सकती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। तीनों ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उन्हें दीवार पर लिखा एक संदेश दिखा। जो सच जानने आए हैं, उन्हें अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। डरावनी घटनाएं। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। समीर ने डरते हुए कहा, ये कौन हो सकता है? रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो देखते हैं। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे, आवाजें तेज होती जा रही थीं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल और बंद हो रही थी। एक भूतिया छाया। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। तभी अचानक से एक काले धुएं का गुब्बार सामने आया और उसमें से एक भूतिया छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये हवेली हमारे कब्जे में है। छाया की कहानी। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? भूतिया छाया ने बताया कि वह और उसके साथी इस हवेली के पुराने निवासी थे। एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और उनकी आत्माएं यहां फंस गई थीं। वे शांति चाहते थे, लेकिन उनकी आत्माएं हवेली से बंधी हुई थीं। आत्माओं की शांति का उपाय। नेहा ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? भूतिया छाया ने बताया कि हवेली के नीचे एक प्राचीन मंदिर है, जहां उनके आत्माओं की शांति का उपाय है। अगर वे उस मंदिर तक पहुंचकर वहां प्रार्थना करेंगे, तो उनकी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मंदिर की ओर यात्रा। तीनों दोस्तों ने यह सुनकर निर्णय लिया कि वे भूतिया आत्माओं की मदद करेंगे। उन्होंने भूतिया छाया से मंदिर का रास्ता पूछा और नीचे की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें और दृश्य दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर का द्वार। वे एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचे, जो हवेली के तहखाने में था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जिसमें प्राचीन मूर्तियां और दियों की रोशनी थी। उन्होंने वहां जाकर प्रार्थना की और आत्माओं की शांति के लिए भगवान से विनती की। आत्माओं की मुक्ति। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और सभी भूतियां आत्माओं ने धन्यवाद करते हुए हवेली को छोड़ दिया। हवेली की सारी डरावनी घटनाएं समाप्त हो गईं और वह एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई। कहानी का अंत। रवि, समीर और नेहा ने समझा कि उनकी हिम्मत और दयालुता ने न केवल आत्माओं को मुक्ति दिलाई, बल्कि एक रहस्यमयी और डरावनी हवेली को भी एक शांतिपूर्ण स्थान बना दिया। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी डर का सामना करना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा साहस होता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत और दयालुता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कभी-कभी हमारी थोड़ी सी मदद
दूसरों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। हमारे चैनल ए रोहित कुमार YS3SJ पर इसी तरह की और भी रोमांचक और नैतिक कहानियां देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।